गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है ई बैंकिंग। ई बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ये जो आजकल वर्तमान में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रही है। तो बैंक इनकी सुविधाएं कैसे देते हैं वो चीज़ हम आज देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ई बैंकिंग का अर्थ। ई बैंकिंग का तात्पर्य इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से है। इसे वास्तविक बैंकिंग अथवा ऑनलाइन बैंकिंग भी कहते हैं। यानी कि जो ई बैंकिंग है बिना इंटरनेट के संचालित नहीं हो सकती, यानी कि नेट से संचालित होने वाली बैंकिंग की चीज़ें ई बैंकिंग के अंतर्गत आती है। ई बैंकिंग में हम सूचना प्रौद्योगिक आधारित संरचना का प्रयोग करते हैं। इसमें समन्वित नेटवर्क की आवश्यक रूप से प्रयोग करके कुशल भुगतान एवं निपटारा किया जाता है। बैंक द्वारा ग्राहकों को कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जाती है। यानी कि ई बैंकिंग में जो ग्राहक है कंप्यूटर से अपनी सारी सूचनाएं वगैरह ले सकते हैं। अपने जो पर्सनल कंप्यूटर है उस पर सारी चीज़ें वो देख सकते हैं। तो ये सुविधा जो बैंक ने है ई बैंकिंग के द्वारा उपलब्ध कराई गई है, जिससे ग्राहक इसका प्रयोग करके कुशलतम भुगतान भी कर सकता है, उनका निपटारा कर सकता है। इसके लिए ई बैंकिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वास्तविक बैंकिंग या वर्चुअल बैंकिंग। का तात्पर्य ऐसी बैंकिंग सुविधा से है जिसमें ग्राहकों द्वारा प्रत्यक्ष बैंक कार्यालय गए बिना आईटी के माध्यम से बैंकिंग एवं संबंध सेवाओं प्राप्त की जाती है। यानी कि वास्तविक बैंकिंग के अंदर आजकल जैसे वर्चुअल सेमिनार हो रहे हैं, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो आप घर बैठे सब कुछ देख सकते हैं। आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, सुन भी सकते हैं, अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, अपने आंसर भी दे सकते हैं, और कोई नई इन्फॉर्मेशन जानकारी मांगनी हो वो भी आप मांग सकते हैं। तो आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह बैंक में जो वास्तविक बैंकिंग की सुविधा है वर्चुअल बैंकिंग की, उसके अंतर्गत आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। घर बैठे आपको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं और बैंकिंग से सारी संबंधित जो क्रियाएं हैं वो बिना बैंक कार्यालय जाए आप घर बैठे कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि ई बैंकिंग में वास्तविक बैंकिंग ई बैंकिंग है जो नेट के द्वारा चलती है, बैंक के द्वारा सुविधाएं दी जाती है घर बैठे। तो इनमें क्या क्या सुविधाएं अवेलेबल है ई बैंकिंग के द्वारा वो देखते हैं। इसमें फर्स्ट है स्वचालित टेलर मशीन, एटीएम, यानी कि एनी टाइम। यानी कि बैंकिंग के द्वारा ये संभव हो पाया है कि हमें बैंक जाकर अपनी पासबुक लेकर और उसमें स्लिप भरकर पैसे निकलवाने के बजाय हम किसी भी टाइम 7 days 24 आवर्स हम कभी भी एटीएम से अपने पैसे कार्ड के थ्रू निकाल सकते हैं। इसमें कार्ड में अपना एक पिन नंबर डालना पड़ता है और आसानी से हम पैसा निकाल सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार और अपने समय के हिसाब से। जब हमें फ्री हो तब पैसा निकाल सकते हैं। तो ये सुविधा ई बैंकिंग के द्वारा ही संभव हो पाई है, जो वर्तमान में बहुत ज़्यादा प्रचलन हो रही है। तो इसमें एटीएम में भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड आपके सेविंग अकाउंट में मिलता है, उसमें क्या होता है आपके खाते में पहले से पैसा जमा होता है, वो आप निकालते हैं। और क्रेडिट कार्ड में कई बैंक क्रेडिट कार्ड में सुविधा देती है कि आप पहले खर्च कर लीजिए और बाद में हमें दे देना। तो दोनों में फ़र्क है। डेबिट कार्ड में आपके खाते में पैसा होना चाहिए तभी आप एटीएम को संचालित कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड में आपको बैंक ये सुविधा देती है कि आप खर्च कर लीजिए 1 लाख रुपए तक और आप आकर दे देता। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम। इसके अंदर आप फंड को आराम से नेट के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप किसी व्यक्ति को पैसा देना है या बैंक से आपको पैसा किसी और के खाते में ट्रांसफ़र करना है, तो आप घर बैठे भी इसको अपने पीसीओ के कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं। और मोबाइल टू मोबाइल भी कर सकते हैं नेट बैंकिंग के द्वारा, इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा। और एटीएम से ही अपने कार्ड के द्वारा भी दूसरे के खाते में ट्रांसफ़र
कर सकते हैं। तो इसे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र ये बहुत ज़्यादा सुविधा हो गई है कि बैंक के चक्कर लगाने, लाइन में खड़े होने से उन्हें, और जब हमें समय मिले, क्योंकि बैंक का जो निश्चित समय है उसी में आपको जाना पड़ेगा कि इतने टाइम तक कैश निकलता है, इतने टाइम तक बंद होता है, इतने टाइम तक लंच होता है। लेकिन इन सब में हमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हमें टाइम मिलता है घर बैठे, रात दिन में जब भी, हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। चेक का ट्रांजैक्शन ईजी हो गया है, पहले क्लियर होने में बहुत टाइम लगता था। अब नेट बैंकिंग के द्वारा चेक बहुत जल्दी क्लियर हो जाते हैं, और एक जिसको हमें देना होता है उसके खाते में अमाउंट बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाती है। मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल में हम सारे मोबाइल बैंकिंग लेकर हम मोबाइल के थ्रू ही पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपना बैलेंस देख सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा अभी हम पैसे एक एक दूसरे के खाते में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये सब नेट के द्वारा ही, ई बैंकिंग के द्वारा ही सारी फैसिलिटी ये उपलब्ध कराई हुई है। ऑटोमेटिक फंड ट्रांसफ़र है, बिलों का भुगतान है, ये सब ई बैंकिंग के द्वारा ही संभव हो पा रहा है, जिससे हमारी लाइफ बहुत इजी हो गई है और समय और श्रम सबकी बचत हो रही है, और हम अपनी आवश्यकता के अनुसार समय के हिसाब से अपना कार्य घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। हमें कोई परेशानी नहीं होती, यानी कि ना रसीद भरनी है, ना कुछ करनी है। एक छोटा सा कार्ड ले जाना है, एटीएम में पिन अपना डालना है, पैसे निकाल लेना है। और ये भी सुविधा है कि आपके पास पैसे नहीं है, आप खरीद लीजिए और बाद में हमें दे देना। फंड का भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चेक ट्रांजैक्शन हो जाता है। मोबाइल, एक छोटा सा मोबाइल होता है, उसमें इतनी सारी जानकारी और इतनी वो चीज़ें होती हैं कि हम उनका आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग कर सकते हैं, फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फीस वगैरह सब हम इंटरनेट के थ्रू सब कुछ कर सकते हैं। बिलों का भुगतान, जैसे पे बिल आप उसमें करते हैं ना, उसमें व्यापारी कर के लिए उसमें बैलेंस शीट में दिखाते हैं, तो इन सब का भुगतान भी ई बैंकिंग के द्वारा ही संभव हो पाया है। धन्यवाद बच्चों।